बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम कश्मीरी चिकन मसाला बनाकर तैयार करेंगे, जिसको बनाना बेहद आसान है, बहुत ही कम मसालों से बनकर तैयार होती है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 20 मिनट में ये डिश बनकर तैयार हो जाती है। आप इसको अपनी दावतों में भी बना सकते हैं। इस रेसिपी का कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, क्योंकि इस रेसिपी के दौरान आपसे बहुत सी ऐसी बातें शेयर करूंगी जिससे इस रेसिपी को बनाना आपको और भी आसान लगने लग जाएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च है, एक दालचीनी का टुकड़ा, 4 अदद लौंग, एक बड़ी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 सब्ज़ इलायची जिसे मैंने खोल लिया था, और एक जायफल का टुकड़ा है, जावित्री का टुकड़ा है, और इसको मैंने ऐड किया है। अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। और जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, 4 से 5, और 5 से 6 ही मैंने काजू ऐड किए हैं। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और काजू की जगह बादाम भी डाल सकते हैं। इसको हमने 1 मिनट के लिए और ड्राई रोस्ट करना है और ठंडा कर लेना है, और ठंडा होने के बाद हम इसको एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका हमने पाउडर तैयार कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसका पाउडर तैयार कर लिया है। अब इसी पाउडर के अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने दरमियान में से 2 पीस में कट कर लिया है, और सारे टमाटर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसको भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पिस जाए। अब हमने इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। पाउडर के साथ ही टमाटर को और मिर्चों को मैंने पीसा था। अब हम इसे साइड पे कर देते हैं। एक कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल लिया है। 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे, जिसको मैंने स्लाइस में कट किया है, इसको ऐड करेंगे। और अब हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ये देखिए, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम। और अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट हम लहसुन अदरक को भी पका लेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने मसाला पीस के रखा था। और अब हम मसाले को अच्छी तरह से पकाएंगे 2 से 3 मिनट, ताकि इसका जो ऑयल है अच्छे से सेपरेट हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक अपने जायके के लिहाज से। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड किया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 2 टीस्पून मैं यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर के डाल रही हूँ। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और अब हम इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट हमने मसालों को पकाना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ऑयल से बिल्कुल सेपरेट हो जाए मसाला। ये देखिए, ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है और मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम, ये चेक कीजिए। और अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। 1 किलो मैंने चिकन लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है, और वॉश करने के बाद ड्राई किया है। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ। अब हम चिकन को मसाले के साथ 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे। और जब मसालों के साथ चिकन अच्छे से पक चुका होगा तो हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। आधा कप मैं यहाँ पर दही ऐड कर रही हूँ, और दही ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जब आप दही ऐड करने लगें तो चूल्हे की आंच को या तो बंद कर दें या फिर बिल्कुल लो कर दें। इससे दही में जो है दाना नहीं बनता और बहुत अच्छे तरीके से दही जो है
वो मिक्स हो जाता है। अब हम दही के साथ इसकी भुनाई करेंगे। जब अच्छे से भुनाई हो जाएगी, दही मिक्स हो जाएगा, तो हम इसके अंदर जितनी हमने ग्रेवी रखनी है उतना ही पानी ऐड करेंगे कि उसकी ग्रेवी भी अच्छे से बन जाए और हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसको ढक कर चिकन के गलने तक पका लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट इस चिकन को पकाया है। मीडियम फ्लेम पर मैंने चिकन को पकाया है 15 से 20 मिनट। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा चिकन जो है अच्छे से गल चुका है। मैं आपको ये चम्मच से नहीं, मैं आपको हाथ से तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से चिकन जो है गल चुका है। ये चेक कीजिए इसका मसाला कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। अब लास्ट में हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर देंगे। आधा नींबू लिया था जिसका मैंने रस ऐड किया है, और 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, और कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे ज़्यादा सारा, और एक बार अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। इस टाइम हमारे किचन में बेहद अच्छी सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सा ये कश्मीरी चिकन मसाला बनकर तैयार हुआ है। ये चेक कीजिए। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म नान, रोगनी नान, रोटी और चपाती के साथ या तंदूरी रोटी के साथ इसको सर्व किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आपकी दावतों की ये स्पेशल रेसिपी बन जाएगी। आप इसे अपनी दावतों में ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।